बस हो गया, दोनों बाजू में खड़ा रहो। अब आ रही है, बस कर दे। लक्ष्मण रेखा से उन लोग का फोन से आ रहा था कितनी बार, जान है उसी जाएगा या तो ऐसा करना है भाई, कर जाना वहाँ पहुँचो मेरे पास। रीमा जी नहीं रही है, क्या बताएंगे उनके बारे में? दुखद घटना। इससे बड़ा नुकसान तो हो ही नहीं सकता। रीमा जी का इतना बड़ा योगदान है हिंदी सिनेमा के प्रति। भारतीय माँ क्या होती है, भारतीय माँ की क्या कुर्बानियाँ होती हैं, एक भारतीय माँ कितनी खुशगवार होती है, ये तमाम खूबियाँ रीमा जी ने एक भारतीय नारी की बहुत ही खूबसूरती के साथ दर्शाई हैं, जो मैं समझता हूं कि अपने आप में एक इतिहास है। माँ कैसी होनी चाहिए, अच्छी माँ कैसी होनी चाहिए, जब ये सवाल आता था तो सबसे पहले रीमा जी की छवि आंखों के सामने आती थी। तो देखिए, हम इंडिया में रहते हैं, लेकिन जो NRIs हैं, जो आज हमारे देश से दूर हैं, जहां हमारी सभ्यता या संस्कार सिर्फ फिल्मों के जरिए पहुंचते हैं, तो रीमा जी ने बताया NRIs को और सारी दुनिया को कि एक हिंदुस्तानी माँ क्या होती है। तो बहुत बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन है। अंग्रेजी में कहेंगे कि जिसे एक आइडियल मदर कहा जाए, माँ क्या होती है, माँ की कुर्बानी क्या होती है, माँ कितनी खुशगवार होती है, माँ अपने बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करती है, ये सब रीमा जी ने फिल्मों के ज़रिए दर्शाया है। निजी तौर पे मैं उन्हें बहुत अच्छे तरीके से जानता था। वो एक अकेली महिला हैं इस इंडस्ट्री में जो मुझे भाई कहती थी, रज़ा भाई कहती थी, और मैं उन्हें हमेशा अपनी छोटी बहन समझता था। और ऐसा कोई ईद का त्यौहार नहीं होता था जब रीमा जी का ईद की मुबारकबाद का मेरे पास कॉल ना आए। और पिछली ईद पर उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ा और ख़ूबसूरत उन्होंने टेबल लैंप मुझे भेजा था। बड़े अच्छे मेरे उनसे संबंध रहे हैं, एज ए कलीग, एज ए फ्रेंड। बस उनके बारे में यही कहूँगा कि जो अमिट छाप उन्होंने छोड़ी है वो अपने आप में एक कीर्तिमान है। इतनी जल्दी चली जाएंगी इसकी हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। जैसी हीरे जैसी उनकी चमकीली आंखें थीं, वैसा ही हीरे जैसा उनका दिल था। जैसी एक बहुत ही सुंदर सी उनकी शक्ल थी, वैसी ही वो सुंदर अंदर से भी थी। जो चेहरे पे था वो अंदर था। बड़ी एक दिलकश मुस्कुराहट थी, चमकीली आंखें थीं। आज वो नहीं है, यकीन होता नहीं है, लेकिन करना पड़ता है। आखिर में उनके बारे में यही कहूँगा कि यूं तो आते हैं लोग जाते हैं, यूं तो आते हैं लोग जाते हैं, ज़िंदगी में हज़ार हाल, लेकिन इनमें कुछ ऐसे लोग होते हैं दिल पे जो नक्श छोड़ जाते हैं। यूं तो आते हैं लोग जाते हैं। कोई नहीं, उतर के ही करना है, ऐसा कोई बहुत बड़ा हो गया।
बघून ये ना. तिने मोठा आहे, तिने मोठा आहे. जरा थोडी या. Get me this, please. Enough guys, thanks. Thank you. Wait, it's ringing for wait. ज्यादा हो गया वजन. Okay. बघा. नाही ते वेटचा नसणार ते. वेटचं आहे, वेटचंच आहे. वेटचा आहे. हां. एवढं आणखी एक माणूस काढावा लागेल. हो. कोणी का तुम्ही धरतोय मी सर. बघा वेटचं नाही आहे. बस वेटचं नाही काहीतरी वेगळं हात हटा निघेल. या आतमध्ये बघा, एक आदमी दोन माणसं आहे. आणखी तुम्ही पण या हां, पकडल्यामुळे. 6. ये भाई रीमाताईच्या जाण्यानं नुकसान झालं आहे हे सांगायलाच नको. खरोखरच अपरिमित नुकसान झालेलं आहे. आणि मला असं वाटतं की हे नव्हतं वय. रीमाने अजून खूप काही केलं असतं आणि लोकांना खूप काही दर्जेदार बघायला मिळालं असतं. पण शेवटी नियतीची इच्छा म्हणायची. माझ्या अनेक आठवणी आहेत. हसत खेळत सारख्या सिरियल मी केल्या होत्या बरोबर. श्रीमान श्रीमती हे गाजलेल्या सिरियलचा एक अख्खा कालखंड माझ्या लक्षात आहे. त्यामुळे रीमाबरोबरच्या अनेक सुखद आठवणी जोडलेल्या आहेत. आणि अतिशय सुस्वभावी निर्मळ नितळ अशी दोस्त म्हणायला पाहिजे. तेव्हा आता अजून काय बघायला मिळणार हे आपल्या हातात नाही आहे.
परंतु आजवर रीमाजींनी जे काय केलेलं आहे तो अभिनय, त्या अभिनयाचा दर्जा आणि त्याहूनही रीमाचा स्वभाव मनमिळावू, छान निर्मळ नितळ स्वभाव हा रसिकांच्याच नव्हे जनमानसाच्या कायम चिरंतन लक्षात राहील असं मला वाटतं. सर हिंदी में जानना चाहेंगे आप? रीमा जी के अचानक चले जाने से कला क्षेत्र की अपरिमित हानि हुई है. ये तो बिल्कुल एक वास्तव है, मगर नियति की इच्छा, उसके आगे क्या कर सकते हैं. जहाँ तक मुझे लगता है कि आज तक रीमा जी ने बहुत कुछ किया था, लोगों को बहुत कुछ दर्जेदार क्लास 1 का ऐसा अभिनय देखने को मिला है, मगर रीमा जी और भी कुछ कर सकती थी. ये कोई उम्र नहीं थी, मगर नियति की इच्छा है. और दूसरी बात कहना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छे स्वभाव की रीमा जी. तो अगर एक लाइन में बोलना चाहूँ तो मैं यही कहूँगा कि आज तक जो रीमा जी ने कला क्षेत्र को दिया है वो, और रीमा जी का सुंदर, सरल, नितल, निर्मल स्वभाव, ये दोनों चीज़ें लोगों के, रसिकों के, आमजनों के चिरंतन ध्यान में रहेगी. इकडे विचार रे प्रत्येक महेश मंदिर इधर गए. कौन है वो? जो भी शो का सचिन उधर जा रहा है. दादा when a friend dies suddenly, you are hurled into deep silence. She was an extraordinary actor, but she was even a greater human being. My association with her began way back in time with Ashiki in the years 90s.
And it grew stronger and stronger over the years. And she was doing my show Namkaran. And she was the heartbeat of that show. We were supposed, the last time when I said goodbye to her 2 days ago on the phone, I promised to meet her on the sets of Namkaran because I was now freer after my release. And she was looking forward. And it's indeed tragic that I had to meet her today when she is no more in a home. But what is very important that I realized through a last exchange is I had sent her a TED talk where an aircraft crash survivor tells the world, please do not postpone life. We are not going to be here forever. Meet your loved ones now, not tomorrow. And she had replied, what a beautiful message, Bhatt, so timely and much needed. It's so ironic that that was the last exchange. And I just bow my head down to the memory of this extraordinary woman, a great actor,